और वहीं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर मचे बवाल में छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर खान सर का बयान भी सामने आया और छात्रों को भड़काने के आरोप ने खान सर ने साफ कहा कि इस सभी आरोपों को मैं खारिज करता हूं और कहा कि मैं तो छात्रों से शांति की अपील कर रहा था। और खान सर ने कहा कि हमने पहले सिर्फ डिजिटल आंदोलन शुरू किया था और हमने बच्चों को रोक कर रखा था और छात्र तो आरआरबी के फैसले के बाद गुस्सा हुए और हमने तो प्रदर्शन शुरू होने के बाद जानकारी मिली। और खान सर ने आगे कहा कि हम तो बच्चों को प्रदर्शन करने से मना करें और आरआरबी अगर बच्चों से बात कर लेता तो प्रदर्शन नहीं होता। और खान सर ने अपने यूट्यूब चैनल की वजह से काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में, लेकिन अब उन पर जांच की तलवार लटक गई है। और बिहार में रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़कती थी वो बुझाने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं बुधवार को लगातार तीसरे दिन छात्रों ने ट्रेनों को निशाना बनाया और वहीं गया में छात्रों ने ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए और आग इतनी जबरदस्त लगी कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटें उठती रही। और यहां भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को भी पूरा जोर लगाना पड़ा। वहीं देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अभी भी बनी हुई है और कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे के दौरान 2,86,384 नए मामले सामने आए, जबकि 573 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,02,472 हो गई है और कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 16% से बढ़कर 19.5% हो गया। और पिछले 24 घंटे के दौरान 14,62,261 लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया और अब तक देश में 72 करोड़ 21 लोगों को कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। और इससे पहले बुधवार को कोरोना वायरस के 2,85,914 नए केस सामने आए थे और वहीं 655 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले महीने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने में ट्विटर की अनजाने में मिली भगत रही है। और राहुल ने एक सरकारी अभियान पर प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को दबाने का आरोप लगाया गया था। और वहीं 27 दिसंबर को लिखे पत्र में राहुल के ट्विटर अकाउंट के डाटा के विश्लेषण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना शामिल थी। और इसमें राहुल गांधी ने कहा कि 2021 के पहले 7 महीनों में उनके अकाउंट पर औसतन लगभग 4 लाख फॉलोअर्स जोड़े गए थे, लेकिन पिछले साल अगस्त में 8 दिनों के निलंबन के बाद कई महीनों के लिए ये ग्रोथ अचानक रुक गई और इसी अवधि में अन्य राजनेताओं की फॉलोअर्स की संख्या बरकरार रही। और राहुल ने आगे लिखा कि लोगों द्वारा मुझे विश्वसनीय, विवेकपूर्ण तरीके से सूचित किया गया है कि ट्विटर इंडिया पर सरकार की ओर से मेरी आवाज़ को चुप कराने के लिए अत्यधिक दबाव बनाया गया है और मेरा अकाउंट कुछ दिनों के लिए बिना किसी वैध कारण के ब्लॉक कर दिया गया था। और सरकार समेत कई अन्य ट्विटर हैंडल भी थे जिन्होंने उन्हीं लोगों की इसी तरह की तस्वीरें ट्वीट की थी और उनमें से किसी भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया गया था और सिर्फ मेरे ही अकाउंट को टारगेट किया गया। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको 1 अरब से अधिक भारतीयों की ओर से लिख रहा हूं कि ट्विटर को भारत के विचार के विनाश में मोहरा ना बनने दे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा पूछे गए राहुल गांधी के आरोप पर एक ट्विटर प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि फॉलोअर्स की संख्या में उतार चढ़ाव होता है क्योंकि कंपनी स्कैम और हेरफेर से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है। और वहीं गतिविधियों के खिलाफ ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन करने के लिए हर हफ्ते लाखों अकाउंट को हटा दिया जाता है।